रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, है ना। तो बहुत आसान है समझना। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बताइए कि आपको ये जानना पड़ेगा कि रेडियन में एंगल को कैसे नापा जाता है। तो रेडियन में आपको बता देते हैं कि एंगल को कैसे नापा जाता है। कोई सेंटर पे जो एंगल बनता है ना थीटा, उसके लिए ये जो होता है आर्क, यहाँ से मान लीजिए ए है और यहाँ से बी है, तो ये ए बी लेंथ को मान लीजिए एल है। तो जो रेडियन में एंगल नापा जाता है कोई भी एंगल को, तो उस एंगल से एक सर्कल बना लीजिए, एक रेडियस बन जाएगा, एक आर्क लेंथ बन जाएगा। तो ये जो थीटा होता है वो एल बाई आर लिखा जाता है। मतलब कि इन रेडियन मेजरमेंट लेंथ इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। यानी कि आप समझ गए ये बात को, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। चाहे कोई भी एंगल बने, जैसे मान लीजिए ये एंगल बन जाए, कुछ भी, आप क्या करो कि इक्वल इक्वल बना लो ये रेडियस की जैसा, और इसे एक सर्कल बना लो। और एक सर्कल बनाने के बाद ये सेंटर पे जो एंगल मेज़र हुआ, ये वाला कितना एंगल हुआ, उसके लिए क्या करना है आपको, ये आर्क लेंथ लिखना है। तो थीटा बराबर ऐसे ही डिफाइन किया गया, आर्क लेंथ अपॉन इट्स रेडियस। बस ध्यान ये रखा जाता है कि आर्क लेंथ भी लंबाई का यूनिट है और रेडियस भी लंबाई का यूनिट है। लेंथ है ना दोनों, तो आर्क भी मीटर में होगा कि 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर या 4 मीटर, और रेडियस भी 2 मीटर 4 मीटर में होगा। तो फ़र्क बस यही है कि आर्क लेंथ और रेडियस में जो मीटर, जैसे मान लीजिए आर्क लेंथ का आया लंबाई 2 मीटर और रेडियस का लंबाई आया मान लीजिए 1 मीटर, या फिर कुछ भी 3 मीटर, नहीं, हाँ ठीक है, हो सकता है, बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटर कट जाएगा और 2/3 आएगा। तो ये 2/3 का कोई यूनिट होगा क्या, हम ये समझाना चाहते हैं। यूनिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आर्क लेंथ में का भी मीटर और रेडियस का भी मीटर कट चुका है। तो इसीलिए रेडियन मेजरमेंट में जो एंगल होता है उसका यूनिट नहीं होता है। कैसे लिखा जाता है, तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है 1 मिनट के अंदर। बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा। अब सुनिए ध्यान से, है ना। अभी एक सर्कल आपने बनाया, मान लीजिए कि आपने ऐसे पढ़ा था कि ये हमारा अगर थीटा नापना है तो थीटा बराबर हमारा आर्क लेंथ होगा। आर्क लेंथ को हम एल बोल देते हैं, मान के चलिए, तो एल होगा और ये रेडियस आर होगा। अब ज़रा सोचिएगा ध्यान से कि ये मेरा जो ओपी रे है या कोई भी रेडियस है, इसको हम फुल रोटेशन कर दिए, पूरी तरह से घुमा दिए। मतलब यहाँ से उठाए ऐसे और ऐसे ऐसे करके पूरी तरह से घुमा दिए, यानी फुल रोटेशन कर दिए। तो ये जो सेंटर पे एंगल बना, ये पूरा एंगल ना होगा। अब बोलिए, जो सेंटर पे एंगल बना ये थीटा पूरा होगा, पूरा रोटेशन। तो आप हमें बताएं कि थीटा बराबर हमारा डेफिनेशन है आर्क लेंथ अपॉन इट्स रेडियस। अब एक बात बताइए आप कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन आप घूम गए तो ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर होगा, है ना। अगर आप एक रेडियस को घुमा दिए पूरी तरह से, तो ये आर्क लेंथ जो था, ये जो छोटा सा, ये पूरी तरह से घूम रहा है। तो ये पूरा फुल रोटेशन से ये सर्कल के सरकमफेरेंस, सर्कल के किनारे किनारे जो लंबाई है उसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आर्क लेंथ को कि लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और अपॉन रेडियस। तो अब जरा बताओ कि सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है और रेडियस तुम्हारा r होता है। तो ये कट गया, मतलब सेंटर पे बना हुआ एंगल तुम्हारा क्या आया, 2π आया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब आ जाओ डिग्री मेजरमेंट में, दूसरा केस। डिग्री मेजरमेंट में अगर तुम सेंटर पे पूरा रोटेशन करते हो, एक कंप्लीट रोटेशन, तो कितना डिग्री बनता है एंगल, 360 डिग्री।
360 डिग्री बनता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक लाइन पे 180 बनता है, तो 180 और फिर 180 360। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा बराबर 360 डिग्री होगा इन डिग्री मेजरमेंट, इन डिग्री मेजरमेंट। अब ज़रा आप हमें बताएं, क्या ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम आपको दिख रहा है? ये भी फुल रोटेशन से बना हुआ एंगल थीटा है और ये वाला 360 डिग्री भी वही है। मतलब ये जो रेडियन वाला मेजरमेंट है और ये वाला मेजरमेंट है, ये दोनों सेम नज़र आ रहा है, दोनों थीटा ही है। तो दोनों का अगर LHS बराबर है थीटा थीटा दोनों इक्वेशन का, तो हम बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 RHS बराबर होगा। तो RHS ये भी थीटा वो भी थीटा, तो ये 2 पाई हो गया और वो आपका 360 डिग्री हो गया। तो अब जरा देखो कि 2 को उधर भेजोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये कट के 3 एकम 2 एकम 2 2 8 16 0। तो पाई जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। बोलो। तो मेरा यही रिलेशन हो गया कि जो पाई होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। पाई जो होगा वो क्या होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये पहले रिलेशन लिखो, पहले तो पाई बराबर 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको याद रखना है, रिमेंबर। इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। अब सुनो ध्यान से, अभी अभी तुम्हारा रिजल्ट आया हुआ है कि पाई बराबर 180 डिग्री। तो इस रिजल्ट को आप है ना रिप्रेजेंट करने सीखो, क्योंकि ये याद तो रह जाएगा लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो फिगर वाला चीज़ नहीं याद हो पाएगा। 180 डिग्री तो तुम अच्छे से जानते हो ना कि एक रे जो है पूरी तरह से पीछे स्ट्रेट हो जाए उल्टा तो 180 डिग्री बनता है ना। तो आज से हम लोग ये बोलेंगे कि अगर ये रे पूरी तरह से घूम गया तो ये एंगल पाई है। क्या कोई तकलीफ है आपको? ये जो पूरा एंगल है जिसको आप 180 डिग्री बोल रहे हैं वही ना पाई है। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है। अब ज़रा बताइएगा, ये जो है ये वाला एंगल क्या 180 डिग्री का आधा है? केवल इतना देखा जाए तो बोलिए। तो यानी कि 180 का अगर आधा किए हो आप तो पाई का भी क्या करना पड़ेगा? तो इसीलिए 90 डिग्री पाई बाई 2 के भी बराबर होगा। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? अब चलिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ऐसे पूरे घूम के यहाँ पे आ गए मान के चलिए। तो अब बताइए 180 डिग्री और कितना घूमे होंगे? 90 डिग्री। तो टोटल कितना डिग्री घूमे हैं? 270 डिग्री। तो ये पूरा जो मेजरमेंट है ये पूरा इसको हम बोलेंगे 270 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में अगर सोचें कि रेडियन में इसका माप कितना होगा, तो ज़रा सोचो सबसे पहले कितना डिग्री घूमे थे? पाई रेडियन घूमे थे। और कितना घूमे हो? ये 90 डिग्री घूमे हो। और 90 डिग्री को तुम क्या लिखे हो? पाई बाई 2। तो पाई प्लस पाई बाई 2 यानी क्या डिग्री? एलसीएम ले लो, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 पाई और प्लस पाई कितना आ गया? 3 पाई बाई 2। तो अब जो है यही चीज़ कन्वर्जन हो गया आपका। जैसे कि 1 मीटर में आप याद रखते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अब पूछा जाएगा कि 10 मीटर बराबर क्या होगा? तो 100 सेंटीमीटर में 10 से गुना कर दोगे 1000 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका जो रिलेशन है डिग्री और रेडियन में ऐसे याद रखोगे कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है और पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप अब आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट देखने को मिले कि 500 या फिर आप ऐसे लिख लो 3 पाई बाई 7 है, मान के चलिए 3 पाई बाई 7 है। या फिर आप 3 पाई बाई 7 के जगह पे आप ऐसे लिख लो 3 पाई बाई मान लो आप लिख लिए 5 लिख लो
चलो ठीक है 5 लिख लो। अब हम बोलेंगे कि कितना डिग्री है, कितना डिग्री है ये, तो पाई का वैल्यू आप याद किए हुए हो ना, बोलो। तो 3 इंटू पाई के जगह पे 180 डिग्री लिख दो, और डिवाइडेड बाई 5 था, 5 से काटो इसको, 5 या 15, 16 7 18, 3 0, 5 7 35, सॉरी 3 0 तो 5 6 के 30 होगा। अब 3 से गुना कर दो तो 6 3 18 और 3 3 9 1 10, यानी 108 डिग्री की बात हो रही थी 3π/5 का मतलब। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही सब चीज़ें हैं, आप समझ गए होगे। अब मान लीजिए कि कोई दे दे 540 डिग्री और बोले कि 540 डिग्री का रेडियन में बताइए क्या होगा माप, तो क्या करोगे? तो यूनिटरी मेथड लगा लो, लिख लो कि चूंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में हमारा कम होगा, डिवाइड करेंगे ना। जैसे 10 केले का दाम 50 रुपया है, तो 1 केले का दाम के लिए क्या करेंगे, 10 बनाना का दाम मान लीजिए 50 रुपया है, तो 1 बनाना का दाम के लिए आप क्या करोगे, 50/10 करोगे, तभी ना 5 आएगा, 5 रुपया 1 बनाना का हुआ। तो उसी तरह 1 डिग्री के लिए π/180। अब 1 डिग्री का निकल गया, माने 1 बनाना का निकल गया, तो 100 बनाना के लिए क्या कर देंगे जी, 1 बनाना का 5 रुपया, तो 100 बनाना का 5 गुने 100 रुपया, माने 500 रुपया लगेगा आपका। 100 बनाना ले जाइए, 500 रुपया दीजिए। तो यूनिटरी मेथड से अब हम कहानी सारा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 540 डिग्री जो होगा उसके लिए हमको क्या करना होगा कि π/180 डिग्री में 540 से गुना करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गया, और 18 3 54 होता है ना, सही बात है। तो ये हो गया 3π, तो 3π का मतलब हो गया 540 डिग्री। आप यहाँ से भी देख लो कि 3 हुआ, पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 180। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि 18 3 54 540 डिग्री आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप, यही है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। प्रिंट कर लीजिए।